हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई लर्निंग। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे वीलुकअप में जो एरर आती हैं हमारी वीलुक रेफरेंस एरर्स। तो उनको हम कैसे उन एरर्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो मोस्टली जब भी हम किसी भी डेटा में वीलुकअप फंक्शन हम जब लगाते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ एरर्स आ जाती है, रेफरेंस एरर। तो ये मेरी एरर्स हैं कुछ जो कॉमनली आती हैं जब भी हम वीलुकअप फंक्शंस यूज करते हैं। तो ये एरर क्यों आती हैं और इन एरर्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे वो मैं यहाँ पे वीलुकअप फंक्शन लगा के मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं ये एरर दिखाऊंगा कि कैसे एरर आ रहा है, फिर उस एरर को हम रिजॉल्व भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये एरर्स कॉमनली आती रहती हैं। तो इन एरर को हम कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे। और अगर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं। तो एक्सेल से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो एक्सेल की काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, एमएस ऑफिस की भी काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं या डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस इन वीडियोज को ज़रूर देखें, तो आपको डेटा एनालिस्ट का जॉब इजीली मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये कुछ एरर्स हैं, हैश वैल्यू देन एक्सप्लोमेट्री सिंबल। तो इस टाइप्स की एरर आती हैं जब भी हम वीलुकअप फॉर्मूला लगाते हैं। तो अभी सपोज ये मेरे पास डेटा है कुछ, और ये वाला जो फर्स्ट वाला टैब है इसमें मेरे पास मास्टर डेटा है। यू कैन सी हियर। यहाँ से ये डेटा मुझे यहाँ से कुछ डेटा ये दिया गया है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ई कोड है। तो मैं सपोज यहाँ से ई नेम भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, या डिलीटेड। तो मेरे पास एम्प्लॉय कोड्स हैं। अब मुझे इनके बिहाफ पे क्या लाना है कि मतलब एम्प्लॉय का नेम और उसका सैलरी। तो दो मुझे टेबल और डेजिनेशन, तीन यहाँ पे मुझे डेटा लाना है, तीन कॉलम्स का। तो वो हम कैसे लाएंगे। और यहाँ पे मैं यही बताऊंगा कि वन गो में हम ये तीनों कॉलम्स का डेटा कैसे ला सकते हैं, ये भी मैं बता दूंगा। तो इसका वीडियो ऑलरेडी एक डिटेल में बना हुआ है, फिर भी मैं बता दूंगा कि हम सिंगल टाइम VLOOKUP फॉर्मूला यूज करके एक ही बार में तीनों कॉलम्स का डेटा हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये बताऊंगा। पहले मैं बता रहा हूँ कि ये एरर क्यों आ रही है। तो मैं VLOOKUP के यहाँ पे फंक्शन लगा रहा हूँ, इक्वल टू VLOO के। मैं टैब प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला अपने आप से आ जाएगा। देन वी कैन सी यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरा ई कोड होगा, कॉमा टेबल एरे, जहाँ पे जो मेरा मास्टर डेटा है, ये मेरा मास्टर डेटा है। तो यहाँ से ई कोड मेरा यूनिक वैल्यू होगा, ये सेलेक्ट करूंगा। उसके अलावा जैसे मुझे ई नेम लेना है तो मैं दो कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ अगर ई नेम मुझे ओनली लेना है तो। और अगर मुझे मतलब पूरा टेबल भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर भी मैं कॉलम दे दूंगा तो भी मैं डेटा ले सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने पूरा टेबल ही सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा के इंडेक्स नंबर, क्योंकि मैं यहाँ पे ई नेम मुझे लेना था, एम्प्लॉय नेम, क्योंकि वो सेकंड वाले कॉलम पर है, तो मैं 2 दूंगा यहाँ पे। उसके बाद 0 और ब्रैकेट बंद करूंगा। तो ये मेरा क्या है, फॉर्मूला सही है, इसलिए यहाँ पे नेम आ गया। अब सपोज मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम लिया था और सेकंड कॉलम के प्लेस में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 8 कॉलम। ठीक है। तो क्या आया, ये यहाँ पे रेफरेंस रेफ वैल्यू यहाँ पे दे दिया, ये वाला एरर। तो ये वाला एरर कब आ रहा है, वी कैन सी व्हेन वी विल पुट रॉन्ग एट्रीब्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने 8 जो पुट किया है वो क्या है, मेरा रॉन्ग एट्रीब्यूट्स डाला है मैंने। रॉन्ग एट्रीब्यूट्स का मतलब मैं मास्टर फाइल में गया, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैंने एरे दिया था इसमें ओनली 1 2 3 4 5 6 7 ABCDE 1 2 3 4 5 5 ही कॉलम्स में, 5 कॉलम्स लिए। जो मैंने टेबल एरे लिया था ओनली यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 8 कॉलम दे दिए। तो इस वजह से वो क्या दे रहा है, रेफ ये एरर दे रहा है। तो जब भी ये वाला एरर आता है तो इजीली हम समझ जाएंगे ये कब आता है।
व्हेन वी विल पुट रॉन्ग एट्रीब्यूट वैल्यू। इट मीन्स कि मैंने जो मेरा डेटा था मास्टर डेटा, उसमें या तो मैंने अननेसेसरी का कोई वो जो डेटा में कॉलम है ही नहीं, लाइक 5 कॉलम्स थे उसमें मैंने 8 दे दिया, अनवांटेड कॉलम का रेफरेंस मैंने दे दिया। ठीक है, अगर मैं 5 दे दूंगा तो यहाँ पे गलत डेटा दे देगा, बट दे देगा, वो सैलरी यहाँ पे दे दिया। अगर मैं ऐसा कॉलम दे दूंगा जो मेरी टेबल एरर में नहीं है तो रेफरेंस एरर देगा। ठीक है, अब इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे? 8 कॉलम था, मुझे ई नेम चाहिए, मास्टर डेटा में जाऊंगा तो ई नेम मेरा क्या सेकंड नंबर पर है, दो, कॉलम नंबर 2, तो मैं यहाँ पे 8 के प्लेस पे 2 दे दूंगा। 0 फॉर वी नो कि मतलब उसके लिए है कि यहाँ पे जो डेटा है मेरा ट्रू है। तो मैंने एंटर किया तो यहाँ पे ई नेम्स आ गए, और मैं इसे यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो सारे ई नेम्स ई कोड के बिहाफ पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमने देखा कि ये वाला एरर क्यों आया। सेकंड हम देखेंगे, ये समटाइम्स ये एरर आता है हैश वैल्यू। तो ये किस केस में आता है? तो कमेंट्स यहाँ पे है, व्हेन वी विल स्किप एनी एट्रीब्यूट वैल्यू। जब हम कोई भी एट्रीब्यूट्स वैल्यू स्किप कर देते हैं तो उस केस में क्या आता है, ये वाला एरर आता है, वैल्यू वाला। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे कॉलम रेफरेंस देना था, ये क्या है हमारा, ये कॉलम रेफरेंस देना था, तो मैंने ये 2 नंबर हटा ही दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, 2 नंबर मैंने हटा दिया और एंटर मार दिया, तो हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यू लिखा आ रहा है। तो इट मीन्स कि मैंने जो फॉर्मूला लगाया है उसमें से कुछ स्किप कर दिया, कोई वैल्यू। मुझे रेफरेंस कॉलम रेफरेंस नंबर देना था 2, जो मैं 2 पुट कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा तो नेम आ जाएगा, तो मैंने क्या किया, वो कॉलम स्किप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वी कैन सी हेयर कि मतलब जैसे ये जो एरर आ रहा है, हैश वैल्यू एक्सक्लेमेटरी सिंबल व्हेन वी विल स्किप एनी एट्रीब्यूट्स वैल्यू। एट्रीब्यूट्स वैल्यू मतलब कि इस मास्टर डेटा में से जो 2 नंबर वाला जो कॉलम था, टू 2 नंबर जो सेकंड देना था, मुझे वैल्यू चाहिए था वो सेकंड कॉलम का, तो वो यहाँ से क्या है, स्किप है। मैं वापस से डाल देता हूँ और तो देखेंगे कि वो डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये भी मेरा डन हो गया। एक और एरर आता है, हैश एन हैश एन ए। तो ये किस केस में आता है? व्हेन यूनिक वैल्यू विल नॉट बी यूज्ड इन बोथ सीट। जब भी हम वी लुकअप फंक्शन लगा रहे हैं तो वी नो कि हम कोई भी यूनिक वैल्यू मास्टर डेटा में और जो मुझे डेटा दिया गया है वहाँ पे वो अवेलेबल होना चाहिए यूनिक वैल्यू, उसके बिहाफ पे हम लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि नेम के बिहाफ पे लगा दूँ, तो नेम तो दो हो सकते हैं सेम नेम, बट एम्प्लॉय कोड कैन नॉट बी सेम। अगर मैं बोलूँ कि डेजिनेशन के बिहाफ पे मैं वी लुकअप लगा दूँ तो वी शुड नॉट यूज, कि क्योंकि ये तो डुप्लीकेट वैल्यू है। यहाँ पे मैनेजर 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 तो ये यूनिक है ही नहीं, तो वी लुकअप के लिए हमें क्या होना चाहिए, यूनिक वैल्यू के बिहाफ पे हम मास्टर डेटा, और ये जो डेटा हमें दिया है कि उसके बिहार पे डेटा लेना, यूनिक वैल्यू वहाँ पे होना चाहिए। यूनिक वैल्यू के बिहार पे हम डेटा निकालेंगे। तो ये अब किस केस में आता है ऐसा नहीं, वैन जब भी हम क्या करेंगे, बहुत सीट में यूनिक वैल्यू हमने नहीं ली। ठीक है, तो यूनिक वैल्यू अभी क्या है, मैंने लुकअप लगाया था तो यूनिक वैल्यू यहाँ पे क्या है, लुकअप वैल्यू A2। तो अब मैंने क्या कर दिया, सपोज मैंने कर दिया यहाँ पे बी V2 कर दिया। ठीक है, अब V2 कर दिया तो देखेंगे हम, मैं एक बार फॉर्मूला स्टार्टिंग से लगा देता हूँ। जैसे ये था A2, अब यूनिक वैल्यू इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मैं कुछ भी यहाँ से ले रहा हूँ, ई ले लिया मैंने, कॉमा, इधर गया मैं, अब यहाँ से मैंने कुछ भी ऐसे ही लिया, ये सेलेक्ट किया और ऐसे करके कुछ भी मैंने यहाँ पे ये दे दिया यहाँ से, और मैंने 1 दिया और 0 और क्लोज कर दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पे हैश आने वाला एरर दे दिया, वी कैन सी हियर, क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब गलत यूनिक वैल्यू लिया ही नहीं है, कुछ डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे ले लिया जो कि वी लुकअप में वो कंसीडर नहीं होती है। तो वी लुकअप लेफ्ट से राइट चलता है,
तो ऐसे हम उल्टा सीधा वैल्यू देंगे तो इट विल नॉट वर्क। अब करेक्ट हम इसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे? मैं फिर से इसे स्टार्ट कर देता हूँ। तो लुकअप वैल्यू जो मेरा होगा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला ही होगा ऑब्वियसली, A2 ये हो गया। ठीक है, अब ये मैं हटा देता हूँ रिमेनिंग वाला पार्ट, या स्टार्टिंग से लगा देता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप। और मुझे नेम लेना है तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ई कोड और 2 मैंने दिया, एरे दिया, 0, एंटर मार दो। अगर मैंने ब्रैकेट बंद नहीं किया है तो डेटा आ जाएगा, और मैं यहाँ से ड्रैग ड्रैग कर दूंगा तो सारा डेटा यहाँ पे ये नेम्स आ चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा कि ये एरर्स हमें क्यों आती हैं। अगर स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो आई आंसर कि अगर आपका एरर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ये कुछ अगर डिफरेंट टाइप का भी एरर आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर। कोई भी आपका एक्सेल से रिलेटेड या इस VLOOKUP फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। हाँ, लास्ट वन, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मुझे सिंगल VLOOKUP फंक्शन यूज करके अगर मुझे वो तीनों एट्रीब्यूट्स वन गो में लाने हैं तो वो हम कैसे ला सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस बटन करके मैं रखूँगा यहाँ पे, और फिर एरो की से क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा कॉलम C और D, क्योंकि मुझे वन गो में तीनों कॉलम्स में डेटा लाना है। फिर मैं क्या करूँगा, इजिकल टू और वी लुकअप जो नॉर्मली लगाते हैं, VLOO के लुकअप, और टैब प्रेस करूँगा, आ जाएगा। फिर मैं जाऊँगा अपने मास्टर डेटा पे, नहीं सॉरी, ये मैं यहाँ पे अपना लुकअप वैल्यू लूँगा, ये ले लिया मैंने, कॉमा। अब जाऊँगा मास्टर डेटा पे, मास्टर डेटा में मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा पूरा डेटा जो भी मुझे लेना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या क्या लेना था, ये लेना था B, इट मीन्स कॉलम नंबर 2, और डेजिनेशन कॉलम नंबर 3, और सैलरी कॉलम नंबर 4 स्किप कर देंगे, डेट ऑफ जॉइनिंग नहीं है, 5, 2, 3, 5, तीन कॉलम मुझे लेने हैं। अब मैंने एक टेबल एरर ले लिया और ये कॉमा लगाया। अब तीन कॉलम हम करली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। मैं तीन कॉलम दे देता हूँ, 2, 3 एंड 5, तीन ही कॉलम हमें रिक्वायर्ड थे, करली ब्रेसेस बंद किया। तो ये मेरा टास्क खत्म हो गया कि जो मैं सिंगल कॉलम लेता था करली ब्रेसेस में, मैंने तीनों कॉलम ले लिए और वन गो में डेटा आ जाएगा। अब मैंने एक कॉमा लगाया, 0 और ब्रैकेट क्लोज, और अब मैं यहाँ पे सिंपल एंटर नहीं मारूंगा। अब मैं जो एंटर मारूंगा वो क्या मारूंगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारूंगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूंगा और फिर एंटर कर दूंगा। तो ये वी कैन सी हियर, वाओ, कि यहाँ पे वन गो में मेरा तीनों डेटा यहाँ पे आ गया है। मतलब मुझे फॉर्मूला अलग अलग लगाने का नीड नहीं है यहाँ पे कि पहले मैं ई नेम लूँ फिर डेजिनेशन फिर सैलरी। तो मैं यहाँ पे मैं ड्रैग कर दूंगा तो नीचे तीनों कॉलम्स में आ जाएंगे। तो ये आई थिंक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स थी कि वन गो में हम मल्टीपल कॉलम्स का डेटा सिंगल गो में हम ला सकते हैं यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन में। तो आई थिंक ये आई थिंक कुछ ही लोगों को पता होगा कि हाउ टू हाउ वी कैन टेक मल्टीपल कॉलम डेटा इन वन गो। तो जैसे हमने यहाँ से जो ब्रिंग किया है मल्टीपल कॉलम्स का डेटा वन गो में, तो ये काफ़ी अमेजिंग ट्रिक्स है। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बाकी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स थी। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को और भी रिमेनिंग जो वीडियोस हैं यहाँ पे जो पड़ी हुई हैं वो भी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। हैव ए गुड डे।